एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर का सपने देखना शुरू कर देता है। बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन किसी ने कभी उस बच्चे से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? शायद नहीं। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन का मतलब सीखना नहीं, रेस जीतना बन चुका है। एक ऐसा रेस जहाँ लाखों स्टूडेंट्स रोज भागते हैं, लेकिन फिनिश लाइन सिर्फ कुछ हजार लोगों के लिए होती है। और जो पीछे रह जाते हैं उनको सोसाइटी सिर्फ एक लेबल देती है, फेलियर। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स बोर्ड्स देते हैं, लाखों जी और नीट देते हैं, करोड़ों गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम भरते हैं, लेकिन सीट्स कितनी है? बस कुछ हजार। बाकी सब एक और साल, एक और कोचिंग, एक और अटेम्प्ट, एक और डिसअपॉइंटमेंट। और धीरे धीरे एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, उसकी क्रिएटिविटी, उसका पैशन, सब कुछ खत्म होने लगता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। लेकिन आज से एक सवाल पूछते हैं, अगर एजुकेशन इतनी ही परफेक्ट है तो फिर हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्यों जा रहे हैं? अगर हमारा सिस्टम इतना ही स्ट्रांग है तो एम्प्लॉयर्स फ्रेश ग्रेजुएट्स को अनस्किल्ड क्यों बोलते हैं? अगर मार्क्स ही इंटेलिजेंस का प्रूफ है तो दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस क्यों देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा है या सिर्फ उन्हें एक एंडलेस कंपटीशन के अंदर ढकेल रहा है? ये वीडियो एक सिस्टम के बारे में है, एक ऐसा सिस्टम के बारे में जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी पूरी सेविंग्स लगा देती है, स्टूडेंट्स अपनी यूथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बिता देते हैं और डिग्री मिलने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होती। आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन ट्रैप की, एक ऐसी कहानी जिसे हर स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी खुद एक्सपीरियंस किया है, और शायद आपने भी। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट्स की कहानी है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पापा सुबह से शाम तक काम करते हैं, माँ घर संभालती है। दोनों का सिर्फ एक सपना होता है, हमारा बेटा या बेटी हमसे अच्छी लाइफ जिए। इसलिए बचपन से ट्यूशन, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ओलंपियाड, ड्राइंग, कोडिंग, एबाकस, डांस और पता नहीं क्या क्या। बच्चा कब खेलता है, कब बोर होता है, कब खुद को डिस्कवर करता है, ये किसी को नहीं पता। उसके पास सिर्फ एक काम होता है, पढ़ना और मार्क्स लाना। अगर 95% आए तो पूछा जाएगा 100 क्यों नहीं आए। अगर क्लास में सेकंड आए तो पूछा जाएगा फर्स्ट कौन आया। यानी कंपैरिजन बचपन से ही शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे स्टूडेंट ये मान लेता है कि उसकी वैल्यू उसके मार्क्स डिसाइड करते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड ही उसका आइडेंटिटी बन जाता है। एक सवाल, सच सच जवाब देना, आज तुम्हें क्लास 10 का केमिस्ट्री का सिलेबस याद है? या क्लास 8 का हिस्ट्री? या क्लास 11 की ट्रिगोनोमेट्री? शायद नहीं। और अगर याद नहीं है तो फिर हमने सालों तक वो सब रट्टा क्यों मारा? हमने एग्जाम के लिए पढ़ा, नॉलेज के लिए नहीं। इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में आज भी फोकस होता है कितना याद किया, ना कि कितना समझा। स्टूडेंट डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करेगा तो फुल मार्क्स, अगर अपनी लैंग्वेज में समझाएगा तो मार्क्स कट सकता है। मतलब सिस्टम ये नहीं देख रहा कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, सिस्टम देख रहा है कि उसने आंसर बुक की लैंग्वेज में याद किया नहीं। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉपर होता है लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्ट्रगल करता है। सोचो, एक बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और एक बच्चा अमेजिंग फोटोग्राफर है, एक कोडिंग जीनियस है, एक बिजनेस माइंड रखता है, एक एक्टर बनना चाहता है। लेकिन स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है? मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नाम ही बता रहा है एक्स्ट्रा, यानी इम्पॉर्टेंट नहीं। और इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? हजारों टैलेंटेड बच्चे कभी अपना असली टैलेंट एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि घर वाले कहते हैं पहले इंजीनियर कर लो, पैशन बाद में फॉलो कर लेना। लेकिन वो बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं।
स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट करता है, जॉब ज्वाइन करता है, ईएमआई शुरू हो जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और उसका पैशन सिर्फ एक डायरी के पेज पर सिमट कर रह जाता है। अब स्कूल काफ़ी नहीं है, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद टेस्ट सीरीज और फिर ऑनलाइन बैच। आज इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्रीज हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुकी है। कई स्टूडेंट्स सुबह स्कूल जाते हैं, शाम कोचिंग, रात होमवर्क और फिर अगले दिन वही साइकिल। क्या ये एजुकेशन है या सिर्फ एग्जाम ट्रेनिंग? कई कोचिंग सेंटर्स का फोकस होता है सिलेक्शन, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस या हैप्पीनेस नहीं, एक पोस्टर पे फोटो लग जाए बस। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो स्टूडेंट को लगता है कि उसकी ही गलती थी। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। लेकिन किसी ने सिस्टम से ये नहीं पूछा, अगर एक एग्जाम में 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और सीट्स सिर्फ 20 या 30 हज़ार है तो बाकी 19 लाख स्टूडेंट्स फेलियर कैसे हो गए? क्या सच में वो सब इनकैपेबल थे या प्रॉब्लम सिस्टम की ही डिज़ाइन में है? एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का सपना क्या होता है? बेटा एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ज़िंदगी सेट हो जाए। और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी देती है, रेस्पेक्ट देती है, जॉब सिक्योरिटी भी देती है। लेकिन प्रॉब्लम गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, प्रॉब्लम है डिमांड और सप्लाई का गैप। हर साल लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स भरते हैं, लेकिन वैकेंसीज कितने हैं? कभी कुछ हज़ार, कभी उससे भी कम। सोचो, अगर एक एग्ज़ाम के लिए 15 लाख लोग अप्लाई करें और सीट्स सिर्फ 15,000 हो तो सिलेक्शन रेट सिर्फ लगभग 1% होता है। मतलब 99% कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 99 स्टूडेंट्स टैलेंटलेस है, बस सिस्टम में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। फिर शुरू होता है ड्रॉप ईयर और अटेम्प्ट, फिर एक और एक और। कुछ स्टूडेंट्स 4, 5, 6 साल सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा देता है। दोस्त जॉब्स करने लगते हैं, किसी की शादी हो जाती है, कोई बिजनेस शुरू कर देता है और वो स्टूडेंट अभी भी एक कोचिंग रूम में बैठा होता है, हर साल ये सोचकर बस इस बार हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए होता भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम ही सबसे बड़ा लॉस बन जाता है। और जब सिलेक्शन नहीं होता, सोसाइटी सिर्फ एक सेंटेंस बोलती है, इतने साल क्या कर रहे थे? मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। अब मान लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो ऑप्शन क्या बचता है? प्राइवेट कॉलेज। इंडिया में बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, लेकिन साथ ही बहुत सी ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी है जो स्टूडेंट से लाखों रुपए फीस लेती है, लेकिन उनके ग्रेजुएट्स को क्वालिटी एजुकेशन या स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाता। एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है 100% प्लेसमेंट, बेस्ड कैंपस, इंटरनेशनल एजुकेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हर जगह एक जैसे नहीं होती। कई स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर मंथ्स तक जॉब ढूंढते रहते हैं। कंपनीज इंटरव्यूज में पूछती है स्किल्स क्या है। स्टूडेंट के पास डिग्री होती है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोज, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई बार ये चीज़ें कमज़ोर रह जाती है। और फिर वही स्टूडेंट्स डिग्री के बाद भी नई स्किल्स सीखने के लिए अलग से कोर्स करता है। तब एक सवाल उठता है, अगर डिग्री के बाद भी हमें सब कुछ अलग से सीखना है तो फिर हमने इतने महंगे डिग्री के लिए इतना पैसा क्यों दिया? हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और अब तो यूरोप के कई और देश भी। क्या सब लोग इंडिया से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में जाते हैं। वहाँ उन्हें रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलती है, मॉडर्न लैबोरेटरीज, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंटर्नशिप्स और कई जगह क्लासरूम में सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, टीम वर्क होता है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देता, डिस्कशन भी करता है। स्टूडेंट से पूछा जाता है तुम्हारा ओपिनियन क्या है। इंडिया में भी कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एक्सीलेंट एजुकेशन देते हैं, लेकिन उनकी सीट्स बहुत लिमिटेड है और इसी वजह से बहुत स्टूडेंट्स फॉरेन एजुकेशन को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। एक और चीज़ जो बहुत लोग नोटिस करते हैं,
कई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जैसे कुछ बड़े बिजनेस फैमिलीज या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज भेजता है। हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल जरूर मिलता है। और जब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ये देखता है तो उसका मन में एक सवाल उठता है, अगर फॉरेन एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर इतने प्रिविलेज लोग अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए फॉरेन एजुकेशन का खर्चा अक्सर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई फैमिलीज लोन लेती है, कई अफोर्ड ही नहीं कर पाती, और बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स टैलेंट की कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी की होती है। एक बच्चा पूछता है ये चैप्टर रियल लाइफ में कैसे यूज होगा। टीचर कहता है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस, और वही से लर्निंग खत्म हो जाती है। स्कूल हमें फॉर्मूला सिखाता है, लेकिन टैक्स कैसे भरता है, लोन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, रेज्यूमे कैसे बनाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करता है, मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करता है, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करता है। ये सब रियल लाइफ स्किल्स है और इनकी इम्पोर्टेंस रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर स्टूडेंट को इतना एक्सपोजर बराबर नहीं मिलता। इसी वजह से कई ग्रेजुएट्स डिग्री के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना आसान है, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए। स्कूल्स को क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, मेंटल हेल्थ, ये सब भी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। टीचर्स को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, स्टूडेंट्स की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई भी करना होगा। पेरेंट्स को भी समझना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता, और गवर्नमेंट को क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, ताकि अच्छी एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। एक सवाल लेकर जाना चाहती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट की वैल्यू सिर्फ उसके मार्क्स से डिसाइड होती तो दुनिया का कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, एजुकेशन का मतलब है सोचना, समझना, क्वेश्चन करना, क्रिएट करना और अपनी लाइफ को खुद शेप देना। इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा मारना नहीं, सोचना भी सिखाए। और शायद उस दिन एजुकेशन एक ट्रैप नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर आप भी स्टूडेंट है, पेरेंट है या टीचर है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो एक चेंज क्या है जो आप सबसे पहले देखना चाहेंगे। क्योंकि जब सवाल पूछने वाले बढ़ते हैं तभी सिस्टम बदलने की शुरुआत होती है।